आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ स्थान आयतन घेरती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं अगर उसके पास खुद का द्रव्यमान हो, विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं अगर उसके पास खुद का द्रव्यमान हो और उसके अंदर जगह घेरने की प्रवृत्ति हो तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। हमारे हाथ में एक मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही और इसके अंदर जगह घेरने की भी प्रवृत्ति है, इसीलिए इसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। अगर इसको कहीं पे रख देंगे तो क्या ये कुछ स्थान नहीं घेरेगी, इसका मतलब इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। हमने पदार्थ का बहुत सारा एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आप इसका कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग समझते हैं आयतन को। किसी भी पदार्थ के जगह घेरने की जो क्षमता होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। किसी भी पदार्थ के जगह घेरने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ये समझा कि पदार्थ किसे कहेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि पदार्थ किसे नहीं कहेंगे। विश्व का सबसे खूबसूरत वर्ड प्रेम, क्या प्रेम पदार्थ है? तो प्रेम पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कभी अपने बाबू को ये बोले हैं कि बाबू आज हम आपसे 50 किलो का प्रेम कर रहे हैं? नहीं ना बताए हैं। ना ही कभी प्रेम करने के बाद से आपको भारी भारी लगता है क्या? लगता है कि जो हम प्रेम किए हैं वो बहुत ज्यादा जगह ले रहा है? नहीं ना। इसीलिए प्रेम क्या है, पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना इसके पास द्रव्यमान है और ना ही ये कोई स्थान घेरता है, इसीलिए ये पदार्थ नहीं है। दुख, आपको कभी ये दुख होता है तो आपको कभी फील होता है कि आज मेरे ऊपर 50 किलो का दुख आ गया है या तो 1 क्विंटल का दुख आ गया है? नहीं ना। तो जो दुख होता है इसके पास ना ही द्रव्यमान है और ना ही ये कभी स्थान घेरा है, इसीलिए ये पदार्थ नहीं है। आगे समझते हैं दर्द को। आप कभी डॉक्टर के पास जाके बोले कि डॉक्टर साहब आज जो हमारा पेट है वो 50 किलो दर्द हो रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि दर्द के पास ना ही द्रव्यमान है और ना ही दर्द कोई स्थान घेरता है, इसीलिए दर्द भी क्या है, पदार्थ नहीं है। खुशी, जब आप बहुत खुश होते तो कभी ये बताएं कि आज हम 50 किलो खुश है, आज हम 60 किलो खुश है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसके पास द्रव्यमान है ही नहीं है और खुश होने के बाद लगता है कि भारी भारी हो जाता है? नहीं ना। तो ये जगह भी नहीं घेरता है, इसीलिए जो खुश है वो पदार्थ नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश पदार्थ है कि नहीं। प्रकाश भी पदार्थ नहीं है। आप बहुत सारा टॉर्च को इकट्ठा करके आप जब तराजू में इस तरह से फोकस कर दीजिएगा, बहुत सारा इकट्ठा करके 100 टॉर्च को जला के आप तराजू में फोकस कर दीजिएगा, आपको क्या लगेगा कि उसका स्तर बढ़ रहा है क्या? तराजू में कुछ वेट बता रहा है क्या? नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि जो प्रकाश है उसका कोई द्रव्यमान है ही नहीं और ना ही ये कुछ स्थान घेरती है, इसीलिए प्रकाश पदार्थ नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं पदार्थ। भारत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ का वर्गीकरण पंच तत्व में किया था। इनका कहना था कि जो भी पदार्थ है वो 5 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 से मिलकर बना हुआ है पदार्थ, इनका कहना था। आगे हम लोग देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप सभी पदार्थ कणों का बना होता है। जितना भी पदार्थ हो सब का सब क्या है, कणों का बना है। जितना भी पदार्थ है सब का सब क्या होता है, कणों का बना होता है। और पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिनका हम कल्पना कभी भी कर नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण समझते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपको लगेगा कि सर ये समझ में नहीं आया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए, जो भी पदार्थ है उसके बीच कुछ ना कुछ तो रिक्त स्थान जरूर होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से। देखिए, हमने क्या लिया है, एक गिलास पानी लिया है ना। आप यहाँ पे इस तरह से इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिलाइएगा और नमक मिला के अच्छी तरह से इसको घोल लीजिएगा और फिर देखिएगा कि क्या इसका स्तर बढ़ा हुआ आपको लगा है क्या? अगर इसका स्तर नहीं बढ़ा है इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रिक्त स्थान होगा ना, तब न जाके ये इसका स्तर नहीं बढ़ा है। अगर रिक्त स्थान इसमें नहीं होगा तो इसका स्तर तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा ना। तो इसीलिए पदार्थ जो है उसके अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा।
आगे हम लोग देखते हैं पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं या हमेशा गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण है वो हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है, वो हमेशा क्या होता है, गति करते रहता है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए ये पदार्थ है, पानी को हम लोग पदार्थ बोल सकते हैं, और ये इसका जो कण है ये गतिशील है, लेकिन इतना नगण्य मात्रा में गतिशील है कि हम लोग को अभी पता नहीं चल रहा है। देखिएगा थोड़ा सा इसका, देखिए ये ऑटोमेटिक ये क्या होने लगा है, पूरा का पूरा खुद के खुद कलर होने लगा है, पूरा गिलास कलर हो गया है। देखिए इसका मतलब क्या है, जो पदार्थ के कण है वो हमेशा क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। ये गतिशील है तब ना ये पानी को पूरा का कलर कर दे रहा है। अगर ये गतिशील नहीं होता तो क्या ये पूरा का पूरा कलर कर पाता, नहीं कर पाता।